काशी लई बुलाए और कहीं समझ आए चली कचारी और मेरे सैया को तेरे की मेहनत का सिंगारी। तो ये कहा है महाराज, तुम्हें तुम्हारी रानी ने महलों में याद किया है, चलो। महाराज उग्रसेन कहने लगे, दासी क्या बात है, आज क्यों परेशान हो तुम? जवाब दिया कि रानी ने बुलवाया है। महाराज उग्रसेन कहने लगे, चलो हमारे। तो महाराज उग्रसेन चले। कहां पर पहुंचे जाकर के? रानी पवन रेखा के पास पहुंचे, कहने लगे, हेलो 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 श्रीधे, हेलो 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 श्रीधे, हेलो 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 हेलो। तो ये कहा मेरे भक्त श्रोताओं। तो महाराज कहने लगे, क्यों बुलवाया है हमें? तो समझाया कि महाराज इसलिए बुलवाया है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो प्रजा के लोग तुम्हें नेमन और हमें मान बुलाते हैं। पवन रेखा से जवाब दिया, रानी तुम ये नहीं जानती हो कि दूसरों के मुंह नहीं लगना चाहिए, जो लोग चुगली करते हैं उनके मुंह पर नहीं लगना चाहिए। और एक विद्वान कल्पना कर रहा है चुगली के बारे में कि चुगला चुगत है नहीं, काय का है और भूत चलाई दे करते सके मन की बात कहो तो चुगिल कबहू नहीं छूटे, अंधेर में कैसी आंख चली और की जाए को
रखे आओ नहीं और संत आ जाए नया बालू को मेहनत किए कब होना बिना पड़े भोले दिन की काकरिया काटे से कट गए किस पता भोले दिन की काकरिया काटे से कट गए एक काटे से कट गए भैया काटे से कट गए पता तोड़े जिंदगी का करिया काटे से कटिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये कहा महाराज जब हम घर से बाहर निकल करके जाते हैं तो देखिए आजकल लोग चुगली करने वाले बहुत रहते हैं, इन चुगलों से बचना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि आजकल लोग दूसरे के घर को अच्छा देख करके और उसे बिगड़वाने की कोशिश करते हैं। तो अपने घर में किसी को मत घुसने देना माता बहनाओ, हम तुमसे ये कह रहे हैं। पहले मंथरा ने कान भर दिए थे किसके? केकई के। तो केकई ने क्या किया? वनवास पठवा दिया था भगवान राम को। ऐसे ही मंथरा कहीं गई नहीं है, ये मंथरा भी घूम रही है गाँव में, ये घर में घुस जाती है, तुम्हारी बहू को बिगाड़ देती है और फिर लड़ाई करवा देती है। तो ऐसी मंथरा को अपने घर में घुसने मत देना, बचना इनसे। हमने तो बहुत देखी लड़ाई करवा देती है आपस में, और अपने घर के दुखों को काऊ से मत कहियो कि अपने घर के दुखन को काऊ से न कही और रोई और सुने ठलाए लोग सब बांटे लगे नेक देर के लिए। तो हम यहाँ कतरे दे तुम का कोई दुख बताओगे तो बांट कोई नहीं पाता है कि तुम समझोगे हमारे दुख को बांट लेगी ये काट देगी। तो अपने घर की बात है अपने घर ही रखो, बाहर तो बदनामी होती है, घर की बात घर में ही रखनी चाहिए। एक कवि कल्पना कर रहा है कि अरे ऐसो राजा मर जावे और चोचुल प्रजा पे तोने और चुगल घोर गई मान मरे जो अमृत में गुसर जो तुझको नाम डुबाता है
मरे जगमी ऐसे छोटे रविंद्र को भूल गए चुगल भूल गई मान मरे जो अमीरत नींद से भूल ऐसी दुनिया मर जावे परपत संगे हटाती है और ऐसी बिटिया मर जावे चोट लगे दाग लगाती है और ऐसो बनिया मर जावे चोट करती कमती सोने और चुगल हो गई मानवर जो राजा मरी जावे चोट और चुगल हो गई मानवर जो भगवान की। तो मेरे भगवत श्रोताओं हमें बचना चाहिए। तो जिस समय और महाराज और गुरुसेठ पहुंचे बड़ी बद्री के पास में कहने लगे रानी क्या बात है क्यों रो रही हो। तो जवाब दिया महाराज तुम तो प्रजा कोई काम को चलाने में लगे रहते हो कभी तुमने ये सोचा है कि घर में हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है कभी ये सोचा तुमने। जवाब दी रानी मैंने तो कुछ नहीं सोचा। अरे हमारा वंश हमारा डूबने के लिए जा रहा है आगे वंश कैसे चलेगा। तो कहने लगी अब क्या करें। तो महाराज बड़ी चिंता है बड़े परेशान है और कहने लगी रानी तुम चिंता मत करो चिंता करने से कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति कहता है चिंता के बारे में कि ये चिंता बड़ी चिंता से और नर को निर्जीव बनाती है।
जीवित को भाती है। बड़ी चिता से है नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दा को चिता जलाती है, चिता जीवित को खाती है। मुर्दा को चिता जलाती है लेकिन चिंता जीवित इंसान को खा जाती है। जीवित इंसान को तो चिंता मत करो, किस चीज की चिंता, मस्त रहो, खाओ पियो आराम से, न घर वाली की चिंता, न बाहर वाली की चिंता, न बच्चों की चिंता, न परिवार की चिंता। अरे बच्चों को जिम्मेदारी दो, जब तक बच्चों पर जिम्मेदारी नहीं होती है तो बच्चे बड़ा ही आनंद लेते हैं, माँ बाप के ऊपर बड़े जीते हैं। जब तक बच्चों पर जिम्मेदारी नहीं आती है तब तक वो कुछ करना नहीं चाहते। इसलिए अपने बच्चों को जिम्मेदारी दे करके बताया है कि जब तुम विवाह कर दो बच्चों का, सबसे अगर मन हट जाए तो 50 साल के बाद में भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। तो मेरे भैया जिसमें पवन रेखा ने कहा है महाराज अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। तो कहा है जाओ घूमे आओ। तो साथी सहेलियों को लेकर के पवन रेखा और घूमने के लिए चलिए और कह रही है चल बहना पागल हो पाएगा पागल की शरण कराएगा। बाकी भारती जाती है पवन रेखा चलिए घूमने के लिए। जैसे वन में पहुंची तो वन में क्या हुआ, वन में जैसे पवन रेखा पहुंची ही तो एक आंधी आई जोर से, तो सखियों का साथ छूट गया और पवन रेखा पड़ गई अकेली। और जैसे पवन रेखा अकेली पड़ी तो क्या हुआ, पवन रेखा के पास में एक राक्षस आ गया। उसके पति का रूप धर के, पति का रूप धर के द्रौपदी नाम का राक्षस आ गया। और पवन रेखा नहीं समझ पाई कि ये राक्षस मेरा पति नहीं है, अपने पति को देखा उसने अपने रूप में। तो देखिए राक्षस ने क्या किया कि धोखा से बानी चली करो सती संभूल प्रकट ए गयो अंत में पापी को संयोग। धोखा से पवन रेखा के साथ में राक्षस ने छल कर दिया और ये कहा रानी पवन रेखा मैंने सुना है तेरे कोई पुत्र नहीं है। हाँ सही सुना है मेरे कोई पुत्र नहीं, लेकिन तेरे को पुत्र पैदा होगा, मालूम कैसा होगा। जवाब दिया मालूम है कैसा होगा, तेरे जैसा राक्षस होगा। और कैसा होगा सुन, तेरे जो पुत्र पैदा होगा कि मेरे समान योद्धा होगा। पर मैं जीत कोई पाएगा।
समा नहीं होता पाई जी न कोई पाएगा राजायो नरकी बात क्या बस इंद्र आरती जाएगा तेरे पुत्र में पैदा होगा लेकिन कुछ कमी होगी तेरे पुत्र में कमी क्या होगी सुन ऋषियों को अरे बेसकत को भूमन सताएगा पर ध्यान रहे मुझको प्यारी भगवान के हाथ से जाएगा ये कहा कि तेरे पुत्र पैदा होगा लेकिन एक कमी होगी पुत्र में क्या होगी कि ऋषियों को और ब्राह्मणों को भी संग वो बहुत सताएगा पर ध्यान रहे वो सुनो प्यारी भगवान के हाथ से जाएगा। एक भजन बोले ताली बजा करके उसके बाद गाएंगे कथा श्रवण कराएंगे। सभी बोलेंगे ऐसे और श्याम निर्मोही वृंदावन और छोड़ गए बहनारी छोड़ गए परिषद जी बोल ले बोलो तारी बोलो सीधे बेटा आसन कर और तुम्हें सामने बेटा परिषद मारा ऐसे प्यामनी न कोई वृंदावन छोड़ गए
Oh